रात तकरीबन 11:30-12 बजे वो बच्चे जो मेला देखने के लिए गए थे, जब वो मदरसे वापस आते हैं तो आने से पहले ही उन्हें इस बात का पता चल जाता है कि हाफिज कमाल साहब को इस बारे में मालूम हो गया है कि ये बच्चे मदरसे की दीवार को फलांग कर मेला देखने के लिए गए थे। अब वो बच्चे जानते हैं कि हम मदरसे में जब दाखिल होंगे हाफिज कमाल साहब हम सब की पिटाई करने वाले हैं। अब इन बच्चों के साथ जो जिन्नात का बच्चा होता है वो सोचता है कि अब आखिर मैं क्या करूं जिसकी वजह से मैं मार पिटाई से बच जाऊं। ये तमाम बच्चे कहते हैं कि अब तो मार पड़ना ही पड़ना है, तो दीवार फलांग कर जाने से बेहतर है मेन गेट ही से मदरसे के अंदर दाखिल होते हैं और हाफिज कमाल साहब जो सजा देते हैं उस सजा को बर्दाश्त कर लेते हैं। चूंकि गलती तो हो ही गई है, लेकिन जिन्नात का बच्चा हाफिज कमाल साहब की सजा से बचने के लिए अपने आप को सांप की शक्ल में तब्दील कर लेता है और मेन गेट से दाखिल नहीं होता, बल्कि पीछे की दीवार से वो मदरसे के अंदर दाखिल होता है। यहाँ मदरसे के अंदर हाफिज कमाल साहब गुस्से में बच्चों के आने का इंतजार कर रहे थे और तमाम बच्चे भी जाग रहे थे ये देखने के लिए कि जब वो बच्चे आएंगे तो हाफिज कमाल साहब उनका क्या हश्र करते हैं। अब जिन्नात का वो बच्चा जिसने अपने आप को सांप की शक्ल में तब्दील कर दिया था, वो मदरसे के पीछे वाली दीवार से सांप की शक्ल में मदरसे के अंदर दाखिल होता है। मदरसे में मौजूद बच्चों की उस पर नजर पड़ जाती है। अचानक वो बच्चे सांप सांप चिल्लाना शुरू कर देते हैं। कुछ बड़ी उम्र के बच्चे अपने हाथ में लाठी डंडे लेकर दौड़ते हैं उस सांप को मारने के लिए। वो जिन्नात का बच्चा जो सांप की शक्ल में मदरसे के अंदर दाखिल हुआ था, फिर आखिर उसके साथ क्या हुआ, वो जिंदा बचा या उन बच्चों ने मार मार कर उसे खत्म कर दिया। जब हाफिज कमाल साहब को इस बारे में पता चला कि वो बच्चा इंसान का नहीं बल्कि जिन्नात का है, तो हाफिज साहब ने उसके साथ क्या किया, आइए एक जिन्नात के बच्चे की कहानी जो मदरसे में आकर बच्चों के साथ पढ़ा करता था समाप्त करते हैं। फरमाया गया कि एक बहुत ही गरीब और पिछड़े हुए गांव में एक छोटा सा लेकिन बहुत पुराना मदरसा था। उस मदरसे में तकरीबन 18-20 बच्चे कुरान शरीफ हिफ्ज किया करते थे और इन बच्चों के उस्ताद का नाम हाफिज कमाल साहब था, जिनकी उम्र तकरीबन 50 या 52 साल की होगी। हाफिज कमाल साहब के बीवी बच्चे तो उनके अपने गांव में रहा करते थे जो यहाँ से तकरीबन 100-125 किलोमीटर दूरी पर था। हाफिज कमाल साहब यहाँ बच्चों को कुरान शरीफ हिफ्ज कराते थे और आपने अपनी पूरी जिंदगी इसी काम में लगा दी थी। एक मर्तबा जब सुबह फजर की नमाज के बाद हाफिज कमाल साहब मदरसे के तमाम बच्चों को बिठाकर पढ़ा रहे थे, एक मियाँ बीवी अपने साथ एक 8-10 साल के बच्चे को लेकर मदरसे में आते हैं और हाफिज कमाल साहब से बहुत अदब से मुलाकात करते हैं और साथ ही कहते हैं कि हजरत हम चाहते हैं कि आप हमारे बेटे का दाखिला अपने मदरसे में कर लें। हमारी भी तमन्ना है कि हमारा बेटा हाफिज कुरान बन जाए ताकि अल्लाह तबारक ताला इसे हमारी खातिर सदक़े जारिया बना दे। हम तो बेपढ़े लिखे देहाती लोग हैं, लेकिन चाहते हैं कि हमारा बेटा पढ़ लिख ले ताकि उसकी नेकियां आखिरत में हमारे लिए भी जन्नत में जाने का सबब बन जाए। जब हाफिज कमाल साहब ने माँ बाप की ये बात सुनी, उन्होंने फौरन उनके बेटे का दाखिला अपने मदरसे में कर लिया। हाफिज कमाल साहब ये नहीं जानते थे कि ये दोनों मियाँ बीवी जो आई हैं ये इंसान नहीं बल्कि जिन्नात हैं, और इनके साथ जो ये 8-10 साल का बच्चा है ये भी इंसान नहीं बल्कि जिन्नात का बच्चा है। चूंकि वो सब के सब इंसानी शक्ल सूरत में आए थे, हाफिज कमाल साहब उन्हें पहचान न सके और उन्होंने बच्चे का दाखिला मदरसे में कर लिया। माँ बाप अब वहां से चले जाते हैं। वालिदैन ने जाते जाते उस्ताद से ये तक कह दिया, जिस दिन मदरसे की छुट्टी होती है उस दिन भी इसे आप अपने पास ही रखिएगा, अपनी खिदमत करवाइएगा, इसे हमारे पास मत भेजना। हम चाहते हैं कि जब पूरी तरह से ये हाफिज कुरान बन जाए उसके बाद ही हमारे पास आए। उस्ताद हाफिज कमाल साहब ने कहा, ठीक है, अल्लाह आपके ख्वाब को पूरा फरमाए। इसके बाद दोनों मियाँ बीवी चले जाते हैं। दोनों मियाँ बीवी के चले जाने के बाद हाफिज कमाल साहब ने उस बच्चे को अपने पास बुलाया। आपने उसका नाम पूछा, आपने पूछा क्या कुरान शरीफ पढ़ लेते हो? बच्चे ने कहा
جی ہاں میں قرآن شریف پڑھ لیتا ہوں، میں یہاں پر حفظ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اس کے بعد حافظ صاحب نے قرآن شریف کا پارا اس کے ہاتھ میں دیا۔ بچے نے حافظ کمال صاحب کو قرآن شریف پڑھ کر سنانا شروع کیا۔ اس کی آواز بہت پیاری تھی، اس کا انداز بہت خوبصورت تھا۔ حافظ کمال صاحب پہلی مرتبہ اس بچے سے قرآن سنتے ہیں تو بڑے متاثر ہوتے ہیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے بچہ کسی بہترین قاری کا استاد ہو۔ اب اپنی ان خوبیوں کی وجہ سے وہ حافظ کمال صاحب کا چہیتا ہو گیا تھا۔ روزانہ نماز فجر کے بعد حافظ کمال صاحب بچوں کو مدرسے کے صحن میں لے کر بیٹھ جاتے اور قرآن شریف حفظ کرانا شروع کر دیتے تھے۔ بچے قرآن شریف کو یاد کرتے، سبق آ کر سنا دیتے اور آگے کا سبق لے کر چلے جاتے تھے۔ یہ بچہ تمام بچوں کے مقابلے بہت زیادہ ذہین تھا۔ یہ بہت تیزی کے ساتھ قرآن شریف کو یاد کر رہا تھا۔ حافظ کمال صاحب اس بچے سے بہت متاثر تھے۔ کبھی کبھی وہ لوگوں سے کہتے تھے، اب تک سینکڑوں بچوں کو میں حافظ قرآن بنا چکا ہوں، لیکن آج تک ایک بھی شاگرد ایسا نہیں آیا۔ یہ بچہ تو بہت ہی زیادہ ذہین ہے۔ غیر معمولی طور پر یہ بچہ تیزی کے ساتھ قرآن شریف یاد کر رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے بہت جلد یہ بچہ حافظ قرآن بن جائے گا۔ وہ بچہ دیکھنے میں بھی بڑا خوبصورت تھا، قد کے اعتبار سے چھوٹا تھا، عمر کے اعتبار سے چھوٹا تھا، لیکن بہت ذہین تھا۔ وہ بچہ کبھی کبھی حافظ صاحب کے سر میں تیل بھی لگا دیتا، کبھی آپ کے پاؤں بھی دبا دیتا، کبھی آپ کو پانی پلا دیتا، کبھی آپ کے کپڑے دھو دیتا، کبھی گاؤں والوں کے یہاں جا کر آپ کے لیے کھانا بھی لے آتا۔ حافظ صاحب اس سے بہت خوش تھے، بہت زیادہ متاثر تھے، اور وہ بچہ اگرچہ بعد میں آیا تھا لیکن تمام بچوں کے مقابلے حافظ کمال صاحب کا بڑا قریبی اور چہیتا شاگرد بن گیا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ مدرسے میں پڑھنے والے تمام بچے ہم عمر نہیں ہوتے، کچھ بڑے بھی ہوتے ہیں، کچھ چھوٹے بھی ہوتے ہیں، اور انہی بچوں میں کچھ بہت اچھے ہوتے ہیں، شریف ہوتے ہیں، اور کچھ بہت شرارتی اور بہت بدماش ہوتے ہیں۔ اسی طرح اس مدرسے کے اندر بھی حافظ کمال صاحب کے شاگردوں میں کچھ شاگرد جو بڑی عمر کے تھے، بڑے شرارتی تھے، بہت بدماشی کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اس مدرسے کے قریب جو ایک گاؤں تھا، وہاں پر ایک میلہ لگا ہوا تھا۔ اب مدرسے میں پڑھنے والے کچھ بڑی عمر کے بچوں نے رات کے اندھیرے میں چوری چھپے اس میلے میں جانے اور گھومنے پھرنے کا پلان بنایا۔ ان بچوں نے اس بچے کو بھی دعوت دی اور کہا، تم بھی ہمارے ساتھ چلنا، تم نے پہلے کبھی میلہ دیکھا ہے؟ اس نے کہا، نہیں، میں نے کبھی بھی میلہ نہیں دیکھا۔ ان بچوں نے کہا کہ تم ہمارے ساتھ میلہ دیکھنے کے لیے چلنا، تمہیں بہت مزہ آئے گا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن جائیں گے کیسے؟ اس پر ان لوگوں نے کہا کہ رات کو نماز عشاء کے بعد کھانا کھانے سے فارغ ہوں گے، پھر جب بچے سو جائیں گے، حافظ کمال صاحب سو جائیں گے، ہم مدرسے کی پچھلی دیوار کو پھلانگ کر چوری چھپے چلے جائیں گے، کسی کو ہمارے آنے جانے کی خبر تک نہیں ہوگی، اور ہم فجر سے پہلے پہلے لوٹ آئیں گے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اب ان بڑی عمر کے بچوں نے یہ پورا پلان بنا لیا۔ وہ چھوٹا بچہ بھی ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ ان بچوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ بچہ انسانی نہیں بلکہ یہ جنات کا بچہ ہے۔ اب وہ وقت کا انتظار کرتے رہے۔ حافظ کمال صاحب کھانے سے فارغ ہوئے، وہ بستر پر لیٹ کر سو گئے۔ مدرسے کے تمام بچے بھی باری باری اپنے اپنے بستروں پر لیٹ کر سو گئے۔ جب ان بچوں کو یقین ہو گیا کہ اب استاد کے ساتھ باقی سارے بچے گہری نیند میں جا چکے ہیں، تو بڑی عمر کے بچے اس چھوٹے بچے کو اپنے ساتھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چلو اب ایک ایک کر کے، وہ چونکہ بڑی عمر کے تھے، مدرسے کی دیوار کو پھلانگ کر مدرسے سے باہر نکل جاتے ہیں۔ یہ بچہ قد میں چھوٹا تھا، عمر میں کم تھا، یہ مدرسے کی دیوار تو پھلانگ نہیں سکتا۔ اس نے سوچا، اب میں کیا کروں؟ بڑی عمر کے سارے بچے تو مدرسے کی دیوار پھلانگ کر چلے گئے، اب یہ اندر اکیلا رہ گیا، اور وہاں سے وہ آواز دے رہے تھے، جلدی کرو، کوئی اٹھ جائے گا تو مصیبت ہو جائے گی، تمہارے چکر میں سب پھنس جائیں گے۔ اب یہ بچہ سوچ رہا تھا، میں کروں تو کیا کروں؟ اگر میں قد کو بڑا کرتا ہوں، اگر میں لپک کر اوپر چڑھتا ہوں تو انہیں شک ہوگا اور ہو سکتا ہے یہ ڈر جائیں۔ اب جلدی سے وہ بچہ اپنے آپ کو سانپ کی شکل میں تبدیل کرتا ہے، اور تبدیل کرنے کے بعد مدرسے کی دیوار کو اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پار کرتا ہے، اور اس پار جا کر وہ پھر سے انسانی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اب چونکہ مدرسے کے آس پاس چاروں طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا، تو ان بچوں نے یہ نہ دیکھا کہ یہ بچہ بھلا آیا تو کہاں سے آیا اور کیسے آیا۔ بس ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ بچہ ان کے سامنے کھڑا تھا۔ ان لوگوں نے دیکھتے ہی کہا، چلو اچھا ہوا تم آ گئے،
जल्दी चलो। अब वो सब के सब वहां से भागते दौड़ते उस गांव में पहुंच जाते हैं जिस गांव में मेला लगा हुआ था। अब मेले में वो कई घंटों तक घूमते फिरते रहे। उनके पास जो पैसे थे उससे वो चीजें खरीद कर खाते पीते रहे। उसके बाद जब 3-4 घंटे गुजर गए तो कहा, इससे पहले कि किसी की आंख खुल जाए, शक हो जाए, चलो हम वापस चलते हैं। अब वो सारे उस बच्चे को अपने साथ लेकर दोबारा मदरसे की तरफ पलटते हैं। लेकिन मदरसे के करीब पहुंचे तो उन्हें शक हुआ। मदरसे में लाइट ऑन थी और उन्हें ऐसा लगा जैसे लोग उनका इंतजार कर रही हों। उन्हें यकीन हो गया कि लगता है हाफिज कमाल साहब को इस बारे में पता चल गया है, हम मदरसे में मौजूद नहीं हैं, हमारी चोरी पकड़ी गई, अब तो हमारी खैर नहीं है, अब करें तो क्या करें। अब उन लोगों ने कहा कि अब तो सजा मिलना ही मिलना है, अब तो मदरसे में हाफिज साहब को पता चल ही गया है, अब मदरसे की दीवार को फलांग कर जाने से बेहतर है चलो मेन गेट से अंदर जाते हैं। अब वो सारे बच्चे मेन गेट की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन वो छोटा बच्चा चूंकि वो उस्ताद का बड़ा चहीता था, करीबी था, वो नहीं चाहता था कि उस्ताद को ये पता चले कि मैं भी इनके साथ गया था, वरना उनकी दिल आजारी होगी, उनको बुरा लगेगा। और उसे ये भी डर था कि अगर उस्ताद ने मुझे इन लोगों के साथ देखा तो मुझे भी सजा देंगे, मुझे भी मार पड़ेगी। तो उसने उन लोगों के साथ मेन गेट से जाना मुनासिब न समझा, बल्कि एक बार फिर से उसने अपने आप को सांप की शक्ल में तब्दील कर लिया। और सांप की शक्ल में तब्दील करने के बाद वो मदरसे की पिछली दीवार से चुपचाप अंदर दाखिल होने की कोशिश करता रहा। यहां तमाम बच्चे मदरसे के मेन गेट से अंदर दाखिल होते हैं। हाफिज कमाल साहब ने जब देखा हाथ में डंडा लेकर वो इनका इंतजार कर रहे थे, आग बबूला हो जाते हैं, एक एक करके सबको पीटना शुरू कर देते हैं। हाफिज कमाल साहब यहां बच्चों को पीटने में मसरूफ थे और वहां वो जिन का बच्चा सांप की शक्ल में मदरसे की दीवार पर रेंगता हुआ मदरसे के अंदर दाखिल होता है। अब जैसे ही वो मदरसे के अंदर दाखिल हुआ, अचानक कुछ बच्चों की उस पर नजर पड़ जाती है। अब वो बच्चे शोर मचाना शुरू कर देते हैं, सांप सांप कह के वो पूरा मदरसा अपने सर पर उठा लेते हैं। अब तमाम लोगों ने देखा वाकई एक सांप रेंगता हुआ दीवार के किनारे से चला आ रहा था। अब बड़ी उम्र के बच्चे अपने हाथ में पत्थर, लाठी, डंडे लेकर दौड़ते हैं उसे मारने के लिए। अब वो जिन्नात का बच्चा जो सांप की शक्ल में मदरसे के अंदर दाखिल हुआ था, इससे पहले कि वो इंसानी शक्ल इख्तियार करता, इससे पहले कि वो ये कहता कि मुझे मत मारो, अचानक कुछ लोग उस पर टूट पड़ते हैं, लाठी डंडों के जरिए वो उसे हलाक कर देते हैं। अल्लाह अकबर। अभी उस जिन्नात के बच्चे को कत्ल करना था, अचानक बहुत सारे जिन्नात मदरसे के अंदर आते हैं, हंगामा बपा कर देते हैं, सामान उठाकर यहां वहां फेंकना, शोरगुल मचाना शुरू कर देते हैं। हाफिज कमाल साहब और मदरसे के तमाम बच्चों पर हैबत तारी हो जाती है। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। एक जिन आगे बढ़ा, उसके साथ एक जिनजादी थी और वो दोनों आकर हाफिज कमाल से कहते हैं, तुमने हमारे बच्चे को कत्ल कर दिया, तुम्हें सजा मिलेगी, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, हम तुम सबको कत्ल कर देंगे। हाफिज कमाल साहब को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। हाफिज कमाल साहब बार बार कह रहे थे, तुम किसकी बात कर रहे हो, तुम लोग कौन हो, यहां क्यों आए हो, आखिर ऐसा क्या हो गया। आखिरकार वो जिन्नात कहता है, हम अपने बेटे को तुम्हारे पास लेकर आए थे हाफिज कुरान बनाने के लिए, लेकिन तुम्हारे मदरसे के बच्चों ने मेरे बेटे का कत्ल कर दिया। हम तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे और इन बच्चों को भी नहीं छोड़ेंगे, अपने अंजाम के लिए तैयार हो जाओ। पहले तो हाफिज कमाल साहब को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इसके बाद अचानक हाफिज कमाल साहब को इस बात का एहसास हुआ, वो 8-10 साला बच्चा मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा है। हाफिज कमाल साहब ने कहा, क्या वो बच्चा भी तुम्हारे साथ गया था। वो शरारती बच्चे कहते हैं कि जी हां, वो भी हमारे साथ मेला देखने के लिए गया था। फिर उस्ताद हाफिज कमाल ने कहा, आखिर वो बच्चा कहाँ है बताओ। वो सब कहते हैं कि हमें नहीं मालूम, मदरसे के मेन गेट तक तो वो हमारे साथ आया था, उसके बाद वो कहाँ गया हमें नहीं मालूम। इस पर वो जिन्नात कहता है, वही तो मेरा बेटा था, अपने आप को तुम्हारी सजा से बचाने के लिए उसने सांप की शक्ल में तब्दील किया, सांप बनकर मदरसे के अंदर दाखिल हुआ और तुम्हारे मदरसे के बच्चों ने मेरे बच्चे का कत्ल कर दिया। बहुत बुरा किया तुमने। इस पर हाफिज कमाल साहब को फौरन गलती का एहसास होता है। हाफिज कमाल साहब कहते हैं, वाकई हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें नहीं मालूम था कि वो तुम्हारा बेटा है। बच्चों ने तो सांप समझा, इसमें सारा कसूर हमारा ही तो नहीं है, तुम्हारे बेटे का भी तो कसूर
कसूर है? आखिर तुम्हारा बेटा इंसानी शक्ल में क्यों नहीं आया? अगर वो सांप की शक्ल में आएगा तो जाहिर है कि इंसान तो उससे डरेगा, इंसान उसे मारकर अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा। गलती सिर्फ हमारी नहीं है, गलती तुम्हारी भी है। जिस दिन तुम अपने बच्चे का दाखिला कराने के लिए आए थे, तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि तुम इंसान नहीं बल्कि जिन्नात हो और वो बच्चा जिन्नात का बच्चा है? अगर तुमने मुझे पहले बताया होता, मैं दाखिला ले लेता, उस बच्चे को भी कुरान हिफ्ज कराता, उस बच्चे के साथ मेरा रवैया कुछ और होता। लेकिन तुमने हमारे साथ धोखा किया और तुमने इंसान बनकर ये बताया कि तुम इंसान हो, जबकि हकीकत में तुम इंसान नहीं बल्कि कि जिन्नात हो। गलती सारी हमारी नहीं है बल्कि कसूर तुम्हारा भी है। अब जो होना तो हो गया, अल्लाह की बारगाह में हम भी माफी तलाफी करते हैं, तुम भी हमें माफ कर दो। बहुत देर तक हाफिज कमाल साहब उन जिन्नात मर्द औरत को समझाते बुझाते रहे। आखिरकार जैसे तैसे वो माने और फिर वहां से रोते बिलखते वापस चले गए। अल्लाह अकबर। नाज़रीन इकराम, अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्नात को वाकई वो ताकत अता की है, वो चाहे तो मर्द की शक्ल इख्तियार कर लें, औरत की शक्ल इख्तियार कर लें, बच्चे की शक्ल इख्तियार कर लें, बूढ़े की शक्ल इख्तियार कर लें, जवान की शक्ल इख्तियार कर लें, जानवर की शक्ल इख्तियार कर लें, सांप बिच्छू की चरिंद परिंद की शक्ल इख्तियार कर लें। इसलिए हमें और आपको चाहिए, हम किसी भी जानवर चरिंद परिंद को बिला वजह न मारा करें, एहतियात किया करें। और खास तौर पर अगर मस्जिद के अंदर कोई ऐसी चीज नजर आए तो बहुत ज्यादा एहतियात करना चाहिए। अगर मदरसे में कोई ऐसी शय नजर आए, बहुत ज्यादा एहतियात करना चाहिए। आखिर अगर वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते तो उन्हें मारने की या कत्ल करने की क्या जरूरत है? वो भी तो अल्लाह की मखलूक हैं। अल्लाह तबारक ताला हमें और आपको शैतान के शर से, जिन्नात के मकरू फरेब और धोखे से महफूज फरमाए। अल्लाह हर मुसलमान के जान व माल इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ऐसे फितनों से हम सबको अपना हिफ्ज़ व अमान अता करे। आमीन या रब्बल आलमीन।